फ्रेंड्स, आज का वीडियो उन सभी प्लांट्स के लिए है जो तमाम देखभाल और सभी फर्टिलाइज़र यूज़ करने के बाद भी फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं या उनकी ग्रोथ रुकी हुई है। गुलाब हो, गुड़हल हो, अपराजिता, मोगरा, सभी पौधों के लिए एक पावरफुल फर्टिलाइज़र मैं बनाने वाली हूँ, जिसे आप अभी अक्टूबर नवंबर के महीने में डालें। आने वाली पूरी सर्दियों में प्लांट फूलों से भरे रहेंगे और बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे। आप देख रहे होंगे, देखिए ये रोज़ प्लांट है, कितनी ज़्यादा इसमें ग्रोथ हो रही है और पौधे में गुच्छों में फूल आ रहे हैं। पौधा एकदम हेल्दी ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि 20 दिन पहले मैंने इस फर्टिलाइज़र का यूज़ अपने प्लांट पर किया था। इस फर्टिलाइज़र को डालने से प्लांट को नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस के साथ साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक जैसे कई पोषक तत्व बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे और पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा। फ़ायदे की बात करें तो मिट्टी को उपजाऊ बनाएगा, उसका पीएच बैलेंस करके रखेगा, क्योंकि कई फर्टिलाइज़र देने के बाद भी यदि प्लांट में ग्रोथ रुकी हुई है या फूल नहीं आ रहे हैं तो उसका एक कारण होता है मिट्टी का पीएच गड़बड़ हो जाना। तो इस फर्टिलाइज़र से मिट्टी का पीएच बैलेंस रहेगा, पौधा नई ग्रोथ करेगा और उसमें लगातार फूल आएंगे। आप इसका उपयोग अपने सभी फूलों वाले पौधों पर कर सकते हैं। विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स पर करें, जिससे कि पौधे जल्दी फूल देने लगेंगे। गुड़हल में यदि बर्ड्स ड्रॉप प्रॉब्लम होती है तो उसमें भी दें आप, पौधा कलियां नहीं गिराएगा, पूरी तरह से फूल खिल सकेगा। महीने में एक बार तो आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपने इस रोज़ प्लांट में इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करने वाली हूँ। देखिए मोगरा प्लांट पर कितना अच्छा इसका रिज़ल्ट आया है। पौधे में बहुत तेज़ी से नई ग्रोथ शुरू हो गई है और इससे हम अभी भी फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रोज़ प्लांट सर्दियों में अच्छी ग्रोथ करे और ढेरों फूल लाए, इसके लिए मैं इसमें आज ये फर्टिलाइज़र डालने वाली हूँ। यूँ तो इसमें अभी अच्छी खासी फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है, प्लांट एक बार फूल देकर फूल देना बंद कर देता है। तो देखिए इसमें अभी नई ग्रोथ ज़्यादा नहीं हुई है और जब तक नई ग्रोथ नहीं होगी पौधे लगातार फूल नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए मैं ये फर्टिलाइज़र अपने प्लांट पर यूज़ करने वाली हूँ। पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहें। 4 चीज़ों का मैंने इस्तेमाल किया है, सभी पौधे के लिए इस समय बहुत ज़रूरी हैं। ये सिर्फ फर्टिलाइज़र ही नहीं, इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड की तरह भी काम करेंगी। पौधे में इंसेक्ट फंगस नहीं लगने देंगी, साथ में चींटियाँ हैं तो वह भी दूर रहेंगी। तो आपको अपने प्लांट की सॉइल की सबसे पहले अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेनी है। यदि प्लांट में सूखे हुए फूल हैं, ख़राब पत्तियां हैं या ब्रांचेस हैं तो आप अभी उनको कट भी कर सकते हैं। मैंने रोज़ प्लांट की देखिए पहले ही ब्रांचेस कट कर दी हैं कुछ इस तरह से, और इनमें फ्लावर्स लगे हुए हैं, इसलिए इनको मैं अभी कट नहीं कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ ये पौधा नई ग्रोथ से भर जाए, घना हो जाए, जिससे कि पौधे में ज़्यादा फूल खिलें। तो मैं करती हूँ ये मिट्टी की गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी को अच्छी तरह से हल्का करने के बाद अब हमें लेना है ये पुराने गोबर का खाद। फ्रेंड्स, गोबर का खाद सभी पौधों के लिए बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र होता है। देखिए कितना अच्छा खाद है, आपको इसी तरह का खाद इस्तेमाल करना है। पुराने गोबर का खाद हल्के से काले रंग का होता है, क्योंकि कुछ फ्रेंड्स पूछते हैं कि नए गोबर के खाद में और पुराने गोबर के खाद में क्या डिफरेंस होता है। तो ये हल्का सा डार्क कलर का होता है और काफ़ी भुरभुरा होता है, बिल्कुल ये पाउडर की तरह। तो पॉट की साइज़ के हिसाब से जिस भी प्लांट में आप डाल रहे हैं उस हिसाब से आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। मेरा रोज़ प्लांट का पॉट बड़ा है तो मैंने लिया है 2 मुट्ठी ये पुराने गोबर का खाद। गोबर के खाद में नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में होती है, साथ ही कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो प्लांट के लिए ज़रूरी हैं। दूसरी चीज़ मैं ले रही हूँ ये चौक, लिखने वाली चौक है जो ब्लैक बोर्ड पर हम लिखते हैं। कैल्शियम का रिसोर्स है और पौधे को महीने में एक बार कैल्शियम देना बहुत ज़रूरी होता है। एनपीके हम अपने प्लांट में अक्सर देते रहते हैं, लेकिन कैल्शियम देना भूल जाते हैं। उसका नतीजा होता है पौधा बहुत कमज़ोर हो जाता है और उसमें ग्रोथ रुक जाती है। तो आपको चौक को पीस लेना है, पीस के पाउडर बना लेना है। तो बहुत आसानी से ये चौक का पाउडर बन जाता है। मैं इसे पीस लेती हूँ। कुछ इस तरह से ये चौक का पाउडर मिलेगा। तो लगभग 1 चम्मच हमें ये चौक का पाउडर इस खाद में मिला देना है। अच्छी तरह से मिक्स करके हमें इसे अपने प्लांट की सॉइल में
स्टेम से दूर चारों तरफ डाल देना है। सभी पौधों के लिए उपयोगी है ये खाद। अब हमें जो दूसरी चीज़ इस्तेमाल करनी है वो प्लांट की मिट्टी के पीएच को बैलेंस करेगी। वो है ये चाय पत्ती। फ्रेश टी लीफ का मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है। तो 1 छोटा चम्मच चाय पत्ती लेकर आपको 1 गिलास पानी में 1 रात के लिए भिगाकर रख देना है। 1 रात बाद कुछ इस तरह से ये चाय पत्ती का पानी मिलेगा। अब हमें इसमें यूज़ करना है आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर का, क्योंकि फ्रेंड्स फर्टिलाइज़र देने के साथ साथ पौधे को इंसेक्ट, फंगस और चींटियों से सुरक्षित रखना भी ज़रूरी है। तो ये जो मैं चीज़ें डाल रही हूँ, इन चीज़ों का इस्तेमाल यदि आप अपने प्लांट पर करें तो पौधे को सभी तरह के फ़ायदे होंगे। इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें, हमें छानना नहीं है। और फिर आपको इसको प्लांट की सॉइल में इस तरह से चाय पत्ती सहित डाल देना है। ये सारे खाद जो मैंने बताए हैं आपको सुबह या शाम की ठंडक में देने हैं। बहुत तेज़ धूप में आपको इस्तेमाल नहीं करने हैं। इसके बाद आप इसकी वाटरिंग कर सकते हैं। पानी उतना ही डालें, ड्रेनेज होल से बाहर ना निकले, क्योंकि हमने अभी ही फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया है। तो फ्रेंड्स, ये फर्टिलाइज़र देने के बाद आपको अपने प्लांट में बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आप अभी अपने पौधों में इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। थैंक यू।